गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। बड़ी अपडेट आ चुकी है फाइनली मार्केट के अंदर, जो प्राइस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। क्या कुछ अपडेट है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए अभी एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 50 रुपये एंड 75 पैसे का इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए करंटली प्राइस है जो हमें 51 रुपये 80 पैसे के क्लोजिंग दिखाती हुई नज़र आई थी, अगर आज के दिन की मार्केट की बात करते हैं। वहीं पे अगर इस ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से कोई अच्छा खासा स्पाइक नहीं आया है। इवन अगर बात करते हैं, एक बार ये ऑलमोस्ट 55 रुपये ज़रूर गया था, अगर 27 अप्रैल की बात करते हैं। उसके बाद डाउनफॉल में आता हुआ हमें स्टॉक नज़र आया है एंड कहीं ना कहीं अभी ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 51 रुपये 20 पैसे के आसपास से। लेकिन जो मार्केट में बड़े अपडेट आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला कुछ क्या मूवमेंट इसका हो सकता है, प्राइस किस साइड मूवमेंट कर सकता है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग अपडेट वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वेल, अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके बारे में कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है ट्राइडेंट, इसका आने वाला फ्यूचर क्या है 2 से 3 मंथ का। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्लियरिफाई हो जाएंगी। वेल, आप यहाँ पे आज क्लियरली देख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट में इम्पोज टेम्प्ररी बैन ऑन कॉटन एक्सपोर्ट। तो ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है करंटली कि जो कॉटन का एक्सपोर्ट है उसको इंडियन गवर्नमेंट है जो टेम्पररी बैन कर सकती है। मतलब एक कंट्री से, मतलब अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया से किसी अनोदर कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है बैन कर सकती है। अब उसके पीछे का रीज़न देखिए एंड यहाँ से आपको एक आइडिया है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, एक जो आर्टिकल है इसके अंदर ये लाइन देखिए, The next 3 to 4 months may be difficult for the Indian textile sector due to limited availability of cotton in the country। तो अब देखिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसके लिए आने वाले 3 से 4 मंथ थोड़े डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। अब वो डिफ़िकल्ट क्यों रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे करंटली जो इंडिया है इसके अंदर जो कॉटन है उसकी सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई है यहाँ पे करंटली कॉटन की। एंड यही एक मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट है जो कॉटन की सप्लाई को बैन भी कर रही है कि एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाएंगे इंडिया से। तो अब इसका यहाँ पे ट्राइडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक आपको ये तो पता ही होगा अब तक कि जो ट्राइडेंट है वो टेक्सटाइल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। अब टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग कंपनी होने की वजह से जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्राइडेंट के लिए। अब जो कॉटन है उसकी सप्लाई बहुत कम है, लिमिटेड है। इस रीजन की वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए जो आने वाले 3 से 4 मंथ है वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अब डिफ़िकल्ट हो सकते हैं तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारा ट्राइडेंट का शेयर था वो ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के आसपास में गया था एंड उसके बाद से अब इसने डाउनफॉल लेना शुरू किया है। 50 से 60 की रेंज में अभी भी ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो कॉटन है उसकी जो कॉर्प है उसको काफ़ी टाइम लगेंगे। क्रॉप है जो यहाँ पे उगाई जाएगी उसमें काफ़ी टाइम है एंड कॉटन की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज होने में अबाउट, अगर हम अभी बात करें, 3 से 4 मंथ मिनिमम है। 4 मंथ आप मान के चल सकते हैं। एंड इसी वजह से जब कॉटन की सप्लाई है जो अवेलेबिलिटी है करंटली वो लिमिटेड होने की वजह से जो वर्क है कंपनीज के अंदर वो डाउन जाएगा, कंपनीज का रेवेन्यू डाउन जाएगा, कंपनीज का नेट प्रॉफिट डाउन जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमें करंटली थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता दिख रहा मार्केट के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो लीडिंग कंपनी है ट्राइडेंट इसकी। एंड यही रीज़न है कि करंटली जो प्राइस है आपको 51 रुपये 75 पैसे के आसपास में देखने को मिल रही है, जो कि हमें यहाँ पे आप देखिए 70 रुपये के आसपास में देखने को मिली थी। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 70 रुपये 35 पैसे, जो कि 13 रुपये 55 पैसे से हमें भागती हुई दिखी थी। काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे की थी। अब थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका फ्यूचर है ऑलमोस्ट अगर बात करें आने वाले 3 मंथ की, तो 3 मंथ में शेयर करेक्शन लेता दिख सकता है। ये जो स्टॉक है आने वाले 2 से 3 मंथ में आपको भी जो 51 रुपीज़ का मार्क दिख रहा है ये आपको इवन 30 रुपीज़ के आसपास भी आता दिख सकता है। अब ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी क्योंकि आप लोग जो हो
किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर लेते हो देन फीलिंग से जो आपकी वो उसके साथ में अटैच हो जाती है। कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। लाइक कॉटन की सप्लाई लिमिटेड है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, वर्कलोड लिमिटेड है, इस वजह से जो रेवेन्यू है लिमिटेड जनरेट कर पाएगी कंपनी, तो शेयर की प्राइसेस डाउन जा सकती है आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर। तो अब आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हो आपको क्या करना चाहिए। एंड ऐसा है कि अगर आप होल्ड कर रहे हो, लाइक अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो आने वाले मिनिमम 8 to 1 ईयर, 8 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम फ्रेम ले रहे हो, देन नो प्रॉब्लम, आप होल्ड कर सकते हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो इम्पोर्ट है इंडिया कॉटन का अनदर कंट्री से करने लग जाए, तो उसके बाद हो सकता है जो प्राइसेस हैं जो इस शेयर की वो थोड़ी हाइक भी हो सकती है, लेकिन जो चांसेस क्रिएट होते दिख रहे हैं, क्योंकि हम चांसेस को मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। तो चांसेस है जो आने वाले इसके 3 से 4 मंथ के वो थोड़े नेगेटिव हमें नज़र आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। जो रीजंस वगैरह थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। लाइक इसका Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है, Q4 का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए Q4 का जो रिजल्ट है वो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है प्राइसेस को। लाइक अगर यहाँ पे Q4 का रिजल्ट आ रहा है देन उसका इम्पैक्ट आने वाले 10 से 15 दिन में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो कंपनी का बिजनेस है आने वाले टाइम पीरियड में शॉर्ट टर्म की अगर 2 से 3 मंथ की बात करें, बिजनेस किस तरह का रहेगा उस पर डिपेंड करेगी जो मेनली प्राइसेस हैं। तो कहीं ना कहीं Q4 के नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं किया है कंपनी ने, जैसे ही कंपनी डेट का अनाउंसमेंट कर देती है आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट रहेंगी इसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम शेयर होती रहेंगी। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में एंड नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।